खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आज फिर आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए इस सीरीज में जिसका नाम है जेनेसिस द बिगिनिंग। इन दिनों में सिलसिलेवार हम सीख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं खुदावन की मर्जी जो उसने उत्पत्ति की किताब में सिद्धांतों, नियमों और रहस्यों के साथ तमाम मानव जाति के लिए ठहराई है। Book of Genesis has great secrets, laws, the plan of God. It is said to be the seed book, the book of origins. मनुष्य की उत्पत्ति, सृष्टि कैसे बनी, पेड़ पौधे, झरने, ढेर सारे नियम इस किताब में पाए जाते हैं। और हमारी दुआ यह है खुदा कला हमारी सहायता करे कि हम उसके नियमों और सिद्धांतों को सीख सकें। आज हम बात करेंगे बारिश की। पहली बारिश जो जमीन पर आसमान के खुदा ने बरसाई। जब बारिश होती है तो मिट्टी से एक बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आती है और वो खुशबू इतनी अच्छी लगती है, इतनी मनभावनी लगती है, इतनी अनोखी लगती है कि शब्दों से बयान नहीं हो सकती। पर जब पहली बार बारिश हुई होगी तो क्या खुशबू उठी होगी। पर आपको मालूम, ये पहली बारिश लोगों के लिए बहुत खुशी और बहुत आनंद का कारण नहीं रही, क्योंकि थोड़ी देर में इतनी बारिश हुई कि सैलाब आने लगा। जी, मैं बात कर रहा हूं उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का पाप इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया है। और यूं लिखा हुआ है उत्पत्ति 6 अध्याय के 5वें पद में, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता था सो निरंतर बुरा ही होता था और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। God who created mankind was defiled by the ways of this wicked world. पाप ने डेरा कर लिया। किसी तरह से मनुष्य के अंदर नफरत, झगड़ा, ईर्ष्या और व्यभिचार भर गया और परमेश्वर ने कहा यह पृथ्वी बिगड़ गई है और मैं इसे नाश कर दूंगा। पृथ्वी बिगड़ गई? पृथ्वी ने क्या किया था? पृथ्वी तो आज बड़ी खूबसूरत है। हम अक्सर नेट पे देखते रहते हैं, इस बार घूमने हम पहाड़ों पर जाएंगे, इस बार घूमने हम समुद्र की तरफ जाएंगे, इस बार घूमने हम रेगिस्तान में जाएंगे, बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। तो बिगड़ क्या था? बिगड़ इंसान गया था, बिगड़ हम गए थे, बिगड़ हमारा तौर तरीका और व्यवहार गया था। और लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाय हाय, विचार तक गंदे हो गए। The thought that was running our mind were evil. झगड़े के, लड़ाई के, लालच के, झूठ के, व्यभिचार के। और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। आज भी जब हमारे विचार खराब हो जाते हैं, आज भी जब हमारे फैसले खराब हो जाते हैं, आज भी जब हमारी भाषा खराब हो जाती है ना, तो आसमान का खुदा हमारे लिए उदास होता है, निराश होता है, दुखी होता है। And God is not happy. So when this happened in the book of Genesis, परमेश्वर बहुत नाराज हो गया, बहुत गुस्सा हो गया और उसने कहा मैं इस पूरी पृथ्वी को नाश कर दूंगा। I will destroy this creation. और उसने ठान लिया कि मैं पृथ्वी को बर्बाद कर दूंगा, जितने प्राणी हैं सब इसमें नाश हो जाएंगे। पर उसने नूह से कहा, नूह जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रहित था, who found favor in the sight of God in the wicked world, in this evil world, God has his eyes fixed on Noah. नूह का मतलब मालूम क्या होता है? नूह का मतलब होता है शांति, the one who would bring peace. परमेश्वर ने नूह को चुना कि इस chaotic संसार में, इस evil संसार में, इस बिगड़े संसार में, नूह से कहा नूह तू एक जहाज बना और मैं तुझे पूरा उसका नक्शा दूंगा। I will give you the complete blueprint. उसे स्पेसिफिकली बताया एक गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाना, उसमें 3 खंड बनाना, अलग अलग भाग बनाना, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, everything was decided by God. And then God said, नूह बड़ी भयानक बारिश आने वाली है। बारिश आने वाली है?
इंसान ने आज से पहले कभी बारिश ना देखी थी, ना सुनी थी, ना समझी थी। और उसने कहा क्योंकि इंसान बहुत पापी हो गया है, इंसान ने बहुत गुनाह किया है, इसलिए मैं मनुष्य को बना के पछताता हूं। और अब इतनी बारिश आएगी, इतनी बारिश आएगी कि इंसान पानी में डूबकर मर जाएगा। पर मैं तुझे और तेरे साथ जो कोई उस जहाज में होगा उससे बचा लूंगा। The ark. Yes, God has planned for the redemption of mankind from the very beginning of this world. परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि इंसान नाश किया जाए। पूरी कोशिश करता है, तरीके निकालता है। यह उसका प्लान है कि निकाला हुआ फिर निकाला हुआ ना रहे, पर किसी तरह से खुदा के पास लौट आए। आज भी जब वो नूह से कह रहा था, नूह तू एक जहाज बना और जो कोई इस जहाज के अंदर आ जाएगा वो इस बड़े विनाश से बच जाएगा। नूह ने प्रचार किया, 120 साल लगे नूह को जहाज बनाने में, मेहनत करता रहा, प्रयास करता रहा। He tried his level best। पर मनुष्य हंस रहे थे, ठट्ठो, पागल हो गए बुढ़ऊ, बारिश ये क्या होता है? पानी आसमान से? अरे हो ही नहीं सकता। हमने देखा है पानी तो समुंदर है, नदी है, ऊपर से पानी, ऊपर तो आसमान है। ये सटिया गया है, ये पागल है। जब खुदा कोई बात बताता है और जब हम खुदा की बात करना शुरू करते हैं ना, तो इंसानों को अक्सर लगता है he is out of his mind, he does not understand, अजीब बात कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, वो जो अजीब बात कराता है उसका नाम यहोवा है। और जो चीजें लोगों को मजाक लग रही थी, ठट्टे की लग रही थी, मूर्खता की लग रही थी, नूह के लिए और उसके खानदान के लिए वही बातें जिंदगी का सबब बन गईं। मेरी दुआ यह है, आज जो संसार को मजाक लग रहा है, ठट्ठा लग रहा है, विचित्र लग रहा है, वो कलीसिया, वो खानदान, खुदा का कलाम, इबादत करना तुम्हें और तुम्हारे खानदान को सदा के लिए मौत से और नरक से बचा ले। आसमान के खुदा ने नूह से कहा, नूह तू एक जहाज बनाना और सब तरह के जानवरों को मैं उसमें लेकर आऊंगा। दो दो करके सब प्राणी जहाज में आते गए। नूह एक अजीब प्रचारक है। He has preached for long years, worked hard to build the boat। पर पता नहीं कैसा प्रचारक था कि इसके प्रचार से कोई तैयारी नहीं हुआ उस जहाज में आने के लिए। But he is still considered to be one of the most successful preachers of all times. The reason is क्योंकि नूह, मिसेस नोआ और उनके तीनों बेटे और बेटों की तीनों बहुएं उस जहाज में आ गई। खुदा का शुक्र करना चाहता हूं ऐसे खानदानों के लिए जो अकेले चर्च नहीं जाते हैं, बट एज अ फैमिली दे गो टुगेदर। पापा आपकी जिम्मेदारी है, मम्मा आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाएं, आपके परिवार का एक एक शख्स इबादत करने जाए। मूसा ने हमें सिखाया है, हम जाएंगे, हमारी पत्नी जाएगी, हमारे बच्चे जाएंगे, हमारे जानवर जाएंगे और हमारे जानवरों का एक खुर भी यहां मिस्र में नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने खुदा के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं। When it's time to pray, it should not be prayers that I do individually, पर खुदा करे हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें और पारिवारिक रूप से एक साथ बैठ करके इबादत कर सके, एक साथ बैठ करके खुदा का कलाम पढ़ सके, एक साथ बैठ करके धन्यवाद कर सके। That is the church and that is the family that God desires। नूह ने काम किया, मेहनत करी, परमेश्वर की बात मानी, पर नूह की बात मानकर कोई भी जहाज में आने को तैयार नहीं। सिर्फ जानवर और नूह का अपना खानदान नाव में प्रवेश करता है। और फिर आसमान का खुदा नूह के जहाज की खिड़की को बंद कर देता है। जब जहाज बंद हो जाता है, उसका दरवाजा बंद हो जाता है, उसकी खिड़की बंद हो जाती है, अचानक से बादल अंधेरा हो गया, वातावरण विचित्र सा हो गया। लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं इस तरह का माहौल। बादल गरजने लगे, फ्रिक्शंस होने लगी, बिजली कड़कने लगी और अचानक से पहली बूंद आसमान से गिरी। ये क्या है? आसमान से पानी आ रहा है, ये क्या है? देखो देखो, लोग परेशान ताज्जुब कर रहे हैं। और फिर बारिश बढ़ती गई, बारिश बढ़ती गई, बारिश बढ़ती गई और लिखा है आसमान से बारिश हो रही थी। 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही और आसमान के खुदा ने
जमीन से सोते फूट निकाले, और फिर 40 दिन की भयानक बारिश, और सब कुछ जलमग्न होने लगा। लोग परेशान, चिल्ला रहे, बिलक रहे, नूह हमें बचा लो, नूह हमें बचा लो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, प्लीज हमारे लिए दरवाजा खोल दो। नूह ने कहा, दरवाजा मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि दरवाजा तो आसमान के खुदा ने बंद किया है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अभी समय है, अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो तुम इस नाव में आ सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम इस उद्धार में आ सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम इस शांति के राजकुमार यीशु मसीह की नाव में सवार हो सकते हो, और जो कोई उस नाव में है वो डूबेगा नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा था और लोग पानी में डूबते जा रहे थे, यहां तक कि पहाड़ और पर्वत, सब बड़े बड़े वृक्ष डूब रहे थे और सैलाब बढ़ता जा रहा था, लिखा है नूह का जहाज धीमे 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 ऊपर उठता जा रहा था। वाह! When people are drowning, when nations are drowning, when economy is drowning, when relations are drowning, those who believe in Jesus Christ, और वो जो उसकी नाव में, उसकी आर्क में, उसके चर्च में, घर में हिस्सेदारी करते हैं और शरण लेते हैं, जब सब कुछ डूबता है, आसमान का खुदा उन्हें एलिवेट करता है। ये नूह का जहाज कुछ और नहीं, कलीसिया है, जो आज भी मनुष्य के उद्धार के लिए काम करती है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये उद्धार देने वाला परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, निकालना चाहता है और संभालना चाहता है। नूह के जमाने में लोगों ने बात नहीं मानी, अपना मुंह मोड़ लिया और नाश हो गए। आज भी आसमान खुदा एक मौका देना मांगता है। अगर नूह के जमाने के लोगों की तरह अपना दिल सख्त करोगे, कठोर करोगे, तो शायद जब विनाश आए तो कोई आशा नहीं होगी, पर अभी आशा है। मनुष्य बिगड़ गया था, उसके मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा था सो निरंतर बुरा हो रहा था, एंड गॉड डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय मैनकाइंड। पर मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग के परमेश्वर ने नूह के द्वारा उद्धार का एक बड़ा काम किया है। मैं विश्वास करता हूं वो नूह आज भी शांति का, आराम का, सुरक्षा का प्रतीक है, कंफर्ट का प्रतीक है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने अपने सरमन को शुरू करते वक्त, अपनी सेवकाई को शुरू करते वक्त एक अद्भुत कॉल दिया और कहने लगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you comfort, I will give you peace, I will give you shelter and I will provide for you। मैं धन्यवाद करता हूं, उस जमाने से लेकर आज तक जो कोई उसके पास आता है वो अपने दुख से और दर्द से सदा के लिए छूट जाता है। आज भी तुम्हारे लिए नूह का जहाज, आज भी तुम्हारे लिए उस शांति दाता मसीहा का प्यार इंतजार कर रहा और नहीं चाहता तुम्हारा खानदान इस झूठ में, इस नशे में, इस बीमारी में बर्बाद हो जाओ, पर चाहता है किसी तरह से इंसान को निकाल ले। You know why God punished the earth? उसने क्यों इस पृथ्वी को पानी से नाश कर दिया? मनुष्य को उसने पृथ्वी से, मट्टी से बनाया था और इस मनुष्य ने गुनाह किया। और अगर आपको याद हो, जब उसने सजा दी थी तो उसने आदम को सजा दी थी और मट्टी को सजा दी थी, ऊंट कटारे उगाएगी। बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या, बहुत दर्द इस इंसान को होगा, हवा को होगा और इस पृथ्वी को होगा। और लिखा है ये पृथ्वी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। The world is waiting and it is eagerly waiting for the redemption। और मैं विश्वास करता हूं सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमारा और इस धरती का उद्धार कर सकता है। यीशु मसीह इसीलिए जमीन पर आया क्योंकि मनुष्य के पापी होने के कारण ये पृथ्वी ऊंट कटारे उगा रही थी। यशायाह में लिखा हुआ, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण श्रापित हो गई थी। 40 दिन और 40 रात
भयानक बारिश होती रही। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मूसलाधार बारिश आसमान से हो रही है, जमीन के गिराव से सोते फूट निकले और त्राही त्राही इंसान, जानवर और जो कुछ इस नाव के बाहर था सब कुछ पानी में डूब गया। 40 दिन बाद बारिश रुक गई, सोते जो फूट रहे थे वो शांत हो गए, पर अब सब कुछ जलमग्न है। एवरीथिंग इज इमर्स्ड इन वाटर। लगभग 150 दिन लगे जब पानी वापस धीरे 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 घटने लगा, और लगभग 1 साल लग गया था जब पानी पूरी तौर से पृथ्वी पर घट गया और फिर नोवा अपने खानदान के साथ जहाज से बाहर आता है। ये केवल उत्पत्ति किताब की एक कहानी नहीं है, बट दिस वाटर, दिस फ्लड और 8 प्राणियों का जहाज के द्वारा बच जाना एक बहुत गहरे अर्थ को दर्शाता है। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 19वां और 20वां पद बताता है कि जैसे 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए जी। लाखों करोड़ों लोग पानी के द्वारा नाश हो गए थे, पर 8 प्राणी जो जहाज में थे बच गए थे। जब सब डूब रहे थे, ये पानी था जो इस जहाज को ऊंचा उठा रहा था, इस जहाज को संभाल रहा था, इस जहाज को सुरक्षित रखे था। और ये जहाज फ्लोट, इतिहासकार बताते हैं ये जहाज अरारात के पहाड़ पर आज भी पाया गया है। You can search it on the internet. The exact dimensions of that ark that was built by Noah has been traced on that Mount Ararat. बताया जाता है, पतरस ने समझाया, ये पानी का दृष्टांत बपतिस्मे को दर्शाता है। आज भी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता, परमेश्वर के पुत्र की नहीं सुनता, वो सैलाब में डूब जाएगा। यीशु मसीह वो नाव है जिसमें आकर के आप और आपका खानदान बच सकता है। ये पानी का दृष्टांत बात करता है बैप्टिज्म की। इफ यू आर बैप्टाइज्ड एंड इफ यू आर इन क्राइस्ट जीसस, देन यू आर सेव्ड। दिस वाटर हैज द पावर टू वॉश अस फ्रॉम आवर सिंस। केवल बाहरी रूप से धोकर शुद्ध नहीं करता है, पर हमारे अंतःकरण को साफ करता है। मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं और जीवन पाना चाहते हैं, ये पृथ्वी बिगड़ गई है। इंसान के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा होता है। मेरी जुबान से खता होती है, मेरी आंख से खता होती है, मेरे विचारों से खता होती है। आई डू इविल बट क्राइस्ट आई कॉल अपॉन योर नेम। और प्रभु प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे मेरे गुनाह से बचाइए, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, और मुझे अपने राज्य में इस्तेमाल कीजिए। मैं संसार में और इस संसार के अभिलाषाओं में नाश नहीं होना चाहता। तो ये पानी का दृष्टांत जो बपतिस्मे को दर्शाता है, तुम्हें बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जैसे कि देरी बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि तुम्हारे लिए मन फिराव का एक रास्ता तैयार कर सके। जब आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये अभी आपके पास समय है। यू वॉन्ट टू बी ऑन योर नीज, प्लीज गो अहेड और कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मुझसे गलती हुई, मैंने पृथ्वी को बिगाड़ लिया, मैंने अपने घर को बिगाड़ लिया, मेरे गुस्से ने, मेरे अहंकार ने, मेरी बातों ने, पर खुदावन आज उन सब चीजों को किनारे रख करके अपने आप को तेरे लहू में ढांपना चाहता हूं। And I want to enter into the ark. I want to come in Jesus Christ. और मुझे मालूम है मेरे पापों की क्षमा और मेरे अपराधों का प्रायश्चित सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। और आज का दिन तुम्हारे लिए उस बाढ़ में जो सबको डुबा रही है, ऊंचा उठने का समय आ जाएगा। God will elevate you. God will exalt you. अगर आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर देंगे। खुदावन यीशु मसीह, ये सैलाब, ये बारिश
जब सबको गर्क कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, जिन्होंने तुझ पर और तेरे कलाम पर यकीन किया, वो खानदान डूबा नहीं, नाश नहीं हुआ, पर बच गया। और फिर सारी दुनिया के आदि माता पिता नूह और उसकी पत्नी कहलाए। आज दुआ करता हूं खुदा बाप, वो खानदान, वो परिवार, वो रिश्ते जो डूब रहे हैं, नाश हो रहे हैं, तेरी बात मानकर और तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करके आज लहरों पर चलना सीख सके। आज दुआ करता हूं प्रभु, अपनी नाव में हमें ले ले। हम तैयार हैं प्रभु तुझ में अपने आप को छुपाने के लिए, तुझ में भाग कर आने के लिए। आज प्रभु हम पर दया कर, जैसे तूने पतरस को लहरों में डूबने से बचा लिया, हाथ पकड़ कर बाहर निकाल लिया, आज हम पर दया कर और प्रभु हमें भी अपने वश में कर ले, ताकि हम नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आज प्रभु घरों पर, जिंदगियों पर, इन जवानों पर आपकी दया और आपकी बरकत हो सके। हम पर अनुग्रह कीजिए, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इस सीरीज में जिसका नाम है जेनेसिस द बिगिनिंग। इन दिनों में लगातार हम हर दिन इस एक नए गॉडकास्ट को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और विश्वास करते हैं आपका विश्वास बढ़ रहा है। कल फिर मुलाकात करेंगे 9 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। डू जॉइन अस।